गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमारी स्टोरी ने एक बहुत ही मज़ेदार टर्न ले लिया था। उस स्टोरी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि वो जो अखबार बेचने वाला लड़का था उसका नाम भी समीर था और जो नरेटर था उसका नाम भी समीर था। तो जब दोनों को ये पता चला कि हम दोनों का ही नाम समीर है तो उनकी आपस में बातचीत आगे बढ़ती है। देखिए क्या है। माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड। नरेटर बोलते हैं कि मेरा भी नाम समीर है। वॉट? हिज आइज लिट अप। हिज किसके लिए आया है? बॉय के लिए, लड़के के लिए। तो लड़का आश्चर्य में बोला, क्या? उसकी आंखें लिट अप। लिट अप मतलब चमक उठी। लाइट की सेकंड फॉर्म है लिट अप, चमक उठना। उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम। मैंने कहा हाँ। आई ग्रिन्ड एट हिम, मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। ग्रिन एक नया शब्द है, इसको नोट कीजिएगा। ग्रिन का मतलब होता है मुस्कुराना। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और मैंने कहा हाँ, इट इज़ या इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। मैंने कहा तुम जानते हो कि ये जो नाम है ये हनुमान जी के पिताजी का दूसरा नाम है। कैसे? आप सारे बच्चे जानते हैं हनुमान जी कौन है, ठीक है। अभी रामायण भी चल रही है तो आपने हनुमान जी को देखा भी होगा। हनुमान जी का दूसरा नाम है पवन पुत्र। क्या मतलब है इसका? कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। तो हनुमान जी के फादर का नाम हुआ पवन और पवन का ही दूसरा नाम होता है समीर। पवन, हवा, वायु, समीर, ये सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो उसने बच्चे से यही बोला कि तुम्हें पता है कि ये जो नाम है ये हनुमान जी के फादर का दूसरा नाम है। सो नाउ यू आर समीर ई के, एक, एंड आई एम समीर, दो। इसलिए अब तुम समीर एक हो एंड आई एम समीर दो। मैं समीर दो हूँ। ही सेड ट्रिम्फेंटली। उस लड़के ने ये कहा कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। अब एक शब्द ये और आया है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम? देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए, TRIUMPH। इसको बोलते हैं ट्रिम्फ। इसका मतलब होता है जीतना और इसको एडवर्ब बनाया हुआ है तो उसमें ANTLY लगा हुआ है। ट्रिम्फेंटली मतलब खुशी से, ऐसा जैसे कि जब हम कोई मैच जीत जाते हैं तो हम जितना खुश होते हैं उतनी ही खुशी से उसने कहा। उस बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था ये सुनकर, तो उसने बोला कि मैं समीर दो हूँ और आप समीर एक हैं। आई आंसर्ड समथिंग लाइक दैट। मैंने उसको उत्तर दिया, हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। और उसके बाद मैंने हेल्ड आउट माई हैंड यानी कि मेरा हाथ आगे बढ़ाया और उससे बोला हाथ मिलाओ समीर दो। समीर एक समीर दो से बोला कि दोस्त हाथ मिलाओ। हिज हैंड nestled इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड। एक और वर्ड आया है नेसल। नेक्स्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला होता है, NEST, उसी से ये बना हुआ है नेसल। हिज हैंड उसका हाथ, nestled इन माइन मेरे हाथ में समा गया। यानी कि उसका छोटा सा हाथ था, छोटा सा, और मेरा बड़ा हाथ था तो उसका छोटा हाथ मेरे बड़े से हाथ में समा गया पूरी तरह से। लाइक अ लिटिल बर्ड, जैसे कि एक छोटी चिड़िया घोंसले में जाकर बैठ जाती है, पूरा छिप जाती है उसमें, वैसे ही उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में आकर छिप गया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ। ये शब्द है वार्मथ। एज आई साइकिल्ड अवे। के साथ बात करने के बाद मैं आगे बढ़ गया तो राइटर ऐसा बोलते हैं कि आई कुड स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर सकता था, इट्स वार्मथ, उसकी गर्माहट को। किसकी?
उसके हाथों की, उस लड़के के हाथों की गर्माहट को मैं अभी भी महसूस कर सकता था जब मैं साइकिल चलाकर दूर आ गया था। मतलब मैं अब दूर आ गया था लेकिन फिर भी उसके हाथों की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। The next day, he did not have his usual smile for me. Usual मतलब जो रोज होती है वैसी। अगले दिन he did not have his usual smile for me. उसके चेहरे पर रोज़ वाली मुस्कुराहट नहीं थी। जब भी वो मुझसे मिलता था तो वो मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर वो वाली मुस्कुराहट नहीं थी जो रोज़ होती थी। There is trouble in मेरठ, he said. मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात है? Why are you looking so sad? तो उसने आंसर किया कि there is trouble. Trouble means परेशानी. There is trouble in मेरठ. मेरठ में उसकी आप जानते हैं मम्मी रहती थी, तो उसने कहा कि मेरठ में कुछ दिक्कत है। Many people are being killed. देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस आ गया आपका। किस टेंस का पैसिव वॉइस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। Many people are being killed. बहुत सारे लोग are being killed. क्या होगा सोचिए? बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। देयर वहाँ इन द राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? इसको राइट्स पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है दंगे। दंगे मतलब दंगे कब होते हैं? जब किसी एक कम्युनिटी के लोग किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर हिंसा करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, तो उसे दंगे कहते हैं। जैसा कि अभी करंट में महाराष्ट्र में हुआ था कि गांव के कुछ लोगों ने हमारे 2 संतों को मार दिया था, तो काफ़ी झगड़ा हो गया, काफ़ी विवाद भी टीवी पर हुआ, आप लोगों ने शायद देखा हो। तो वो दंगों जैसी सिचुएशन है। तो लड़के ने कहा कि बहुत सारे लोग उन दंगों में मारे जा रहे हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने हेडलाइंस यानी कि कल शब्द बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको, बताइए। ठीक बताया, सुर्खियाँ। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस। अखबार लिया मैंने उससे और सुर्खियाँ देखी क्या हैं। तो सुर्खियों में लिखा हुआ था कम्युनल राइट्स इट ब्लेज्ड। कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शब्द है, अब आपको थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट शब्द भी पढ़ने पड़ेंगे। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक। तो ये पूरा हुआ कम्युनल राइट्स का मतलब सांप्रदायिक दंगे। एक कम्युनिटी के लोग जब दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारकाट करते हैं, तो उसे सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। इट ब्लेज्ड, ब्लेज मीन्स जलना, तो सांप्रदायिक दंगे हुए और इट ब्लेज मतलब मेरठ जो है वो सांप्रदायिक दंगों में जल रहा है। चारों तरफ लोग जब दंगा मचाते हैं तो आग वगैरह लगती है, तो उसके लिए आया है कि सांप्रदायिक दंगों से पूरा मेरठ उबल रहा है, जल रहा है। बट समीर, आई बिगिन, मैंने शुरू किया, लेकिन समीर, आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। उसने अपने उत्तर में कहा कि आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं समीर तो हूँ लेकिन मैं मुस्लिम समीर हूँ। मतलब मेरी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम है। कम्युनिटी क्या होती है? हिंदू एक कम्युनिटी है, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस एक कम्युनिटी है, तो ये सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। तो उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग रिश्तेदार भाई बहन रहते हैं वो सब मेरठ में रहते हैं। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आँखें आंसुओं से भर गईं। एंड वेन आई टच्ड हिज शोल्डर, उसको सोल्जर नहीं पढ़ेंगे, ये है शोल्डर। और जब मैंने उसके कंधों को छुआ, किसी को सांत्वना देनी होती है तो हम उसके कंधों पर हाथ रखते हैं, तो वो लड़का चूँकि परेशान था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था, तो मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। ही वुड नॉट लुक अप, लुक मीन्स देखना और अप मीन्स ऊपर की तरफ, मतलब वो अपना सर झुकाए नीचे की तरफ रो रहा था। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा, फिर भी उसने ऊपर अपना चेहरा नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत परेशान था।
ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। द डे आफ्टर का मतलब अगले दिन। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा क्रॉसिंग पर तो वो वहाँ नहीं था। नीदर या नाइदर, आप इसे कुछ भी पढ़िए। नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन। ना तो द डे आफ्टर उस दिन के अगले दिन और ना ही एवर अगेन फिर कभी। मतलब मैं रोज़ वहाँ जाता था लेकिन वो बच्चा मुझे वहाँ फिर कभी नहीं मिला। एंड नो न्यूज़पेपर, और कोई भी अखबार इन इंग्लिश और हिंदी। ना तो कोई इंग्लिश का अखबार और ना ही कोई हिंदी का अखबार। कैन टेल मी, मुझे बता सकता है या बता सकता था। वेयर माई समीर दो हैज़ गोन, कि मेरा समीर दो कहाँ गया, मेरा समीर दो कहाँ है। कोई भी इंग्लिश का अखबार ये बात मुझे, या हिंदी का अखबार ये नहीं बता सकता था। मतलब इसकी सूचना किसी भी अखबार में नहीं थी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, मैं परेशान हो गया। देखिए यहाँ एक छोटे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है द लाइट्स चेंज्ड बाई पोयली सेन गुप्ता। पोयली सेन गुप्ता एक राइटर हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लाइट्स चेंज्ड। ठीक है, अब ये जो स्टोरी ली गई है आपकी बुक में, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये स्टोरी इनकी बुक से ली गई है। द लाइट्स चेंज्ड एक पूरी बुक है जिसमें स्टोरी आगे भी बढ़ती है, लेकिन स्टोरी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, छोटा सा पार्ट निकाल कर इस बुक में रखा गया है। किस लिए रखा गया है? केवल आपको ये समझाने के लिए रखा गया है कि जब दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं तो क्या उनमें दोस्ती होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक समीर एक है, एक समीर दो हैं। समीर एक हिंदू हैं और समीर दो मुस्लिम हैं। तो उनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग बनी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन टाइम है अब। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। 3 तरीके बताइए जिसमें समीर एक और समीर दो आपस में बिल्कुल अलग थे। आपको इनका आंसर अपनी नोटबुक में लिखकर मुझको भेजना है। तो आप चैप्टर का नाम डालिएगा, डेट डालिएगा, होमवर्क डालिएगा, और आपका फर्स्ट जो वर्क था वो क्या था? कार्टून बनाने का। सेकेंड वर्क जो आपका था वो क्या था? लिस्ट बनाने का। और ये जो थर्ड वर्क है ये आपके क्वेश्चन है। तो डे बाई डे डेट डालकर मुझे बिल्कुल साफ और क्लीन काम चाहिए। तो आपको अच्छा काम करना है। तो आप एक नोटबुक बना लीजिए और उस नोटबुक में अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आफ्टर ओपनिंग द स्कूल वी विल चेक द होमवर्क। अभी आप मुझे दिखाने के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 तरीके ऐसे बताने हैं जिसमें समीर एक और समीर दो आपस में बिल्कुल अलग थे। तो आप लिखिएगा, आप लिख पाएंगे इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, आप जानते हैं। डिड दीज डिफरेंसेस, क्या इन अंतरों ने रोका। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिड लगा हुआ है। क्या इन अंतरों ने रोका किसे? उन्हें। फ्रॉम से, बिकमिंग फ्रेंड्स मित्र बनने से। ये जो अंतर थे उन दोनों के बीच, जो अंतर आप ऊपर पहले वाले क्वेश्चंस में बताएंगे, तो आपको अब नीचे वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या इन अंतरों ने दोनों लोगों को आपस में मित्र बनने से रोका या नहीं।